भैया बहनों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। कक्षा 10वीं, विषय गणित, दिनांक 15/12/2020। अपने कक्षा 10वीं में अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां दी गई है। इन विधियों में विधियां हैं, नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगणन विधि। एक विधि है आलेखी विधि, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करके आलेख विधि से हल करके उसके उत्तर ज्ञात करना। तो अपन इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखी विधि से हल ज्ञात करेंगे। ये प्रश्नावली से इसमें एक सवाल ही 6 नंबर का आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। तो अब इसको अपन 4.1 का क्वेश्चन नंबर लेते हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया। यह है निम्न समीकरण का आलेखी विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निरूपित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी लिखिए। यानी इस दो समीकरण है। पहला समीकरण है 4x - 5y = 20, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 3x + 5y = 15, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को आलेखी विधि से हल ज्ञात करना है और ज्ञात करने के बाद y अक्ष और इनकी जो रेखाओं आएगी ग्राफ में, उनके द्वारा जो त्रिभुज बनेगा, y अक्ष और रेखाओं के द्वारा जो त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के अपन को निर्देशांक लिखने हैं। अब आलेख विधि से हल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनके आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए पहले अपन इन प्रत्येक समीकरण के 3 निर्देशांक ज्ञात करेंगे। पहले समीकरण के 3 निर्देशांक, दूसरे समीकरण के 3 निर्देशांक। निर्देशांक में दो संख्याएं होती है, पहली x अक्ष की, दूसरी y अक्ष की। तो अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन समीकरणों को एक चर के रूप में लिख लेंगे। किसी भी एक चर को अपन अलग कर लेंगे। अब इसको अपन अलग किया तो पक्षांतर कर दिया, इसे y को अलग कर रहे हैं अपन, तो 4x - 20 x तरफ आगे, माइनस के 5y, पक्षांतर के 5y आ गए। तो y बराबर आ गया 4x - 20/5, 5/20 आगे 4x - 20/5। तो अपन ने इस समीकरण को y का मान ज्ञात करने के लिए x के रूप में लिख लिया। यानी किसी भी एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखते हैं। तो ये समीकरण बन गया, हल बन गया इसका, y बराबर 4x - 20/5। अब इसके द्वारा अपन इस समीकरण के 3 निर्देशांक ज्ञात करेंगे। जो दाईं ओर चर है x, उसका मान अपन रखेंगे। अपन मान हमेशा पूर्णांक में रखेंगे। कभी भी किसी भी चर का मान भिन्नांश में और दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूर्णांक में ही उसका निर्देशांक आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसमें x का बराबर 0 रख दिया। x का मान क्या रख दिया, 0 रखने पर तो y बराबर आ गया, जो ये समीकरण है इसमें रखना मान, तो 4 × 0 - 20/5। 4 × 0 किया 0 - 20/5, 0 में से 20 घटाए -20/5, -20 में अपने 5 का भाग दिया तो -4। पहला निर्देशांक क्या आ गया, 0, -4। निर्देशांक हमेशा लिखते हैं तो x, y के रूप में लिखते हैं। x का मान पहले, फिर कोमा, फिर y का मान, और छोटे कोष्ठक में इसको बंद करते हैं। इसका पहला समीकरण, इस समीकरण का पहला निर्देशांक आ गया 0, -5। इस प्रकार अपन x का मान और दूसरा अंदर रखेंगे। x का मान क्या रखते हैं अपने, 5 रखने पर इसी समीकरण में रखना है अपन को। तो y बराबर 4 × x, तो 4 × 5 -20/5। 4 × 5 किया 20 -20/5, 20 में से 20 घटाया 0/5, 0 में 5 का भाग देंगे 0। तो दूसरा निशान क्या आ गया, x का मान 5, y का मान 0, तो 5, 0 दूसरा निशान इसका आ गया। फिर तीसरा मान रखेंगे, x का मान फिर अपन ने 10 रख दिया। x बराबर 10 करने पर
y बराबर आ गया 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 10 माइनस 20 बटे 5, तो 4 इंटू 10 40 माइनस 20 बटे 5, तो 40 में 20 घटे 20 बच गए, 20 बटे 5, 20 में 5 का भाग दे दिया, 4 आ गए, तो तीसरा निशान 10,4। इस प्रकार अपने 3 निशान ज्ञात करके इसकी टेबल बना दी। एक्स वाई, एक्स का मान सबसे पहले 0, वाई का मान -5, दूसरे नंबर पे एक्स का मान 5, वाई का मान 0, तीसरे नंबर पे एक्स का मान 10, वाई का मान 4 आ गया। इस प्रकार अपने इस समीकरण की पहले समीकरण की पहले टेबल तैयार कर दी। अब इसी प्रकार अपन समीकरण नंबर 2 को हल करके इसकी टेबल तैयार करेंगे। इसको भी अपन ने एक चर के रूप में लिख दिया, पक्षांतर कर दिया, 5y बराबर 3x को इधर लिया है पक्षांतर करके, तो 5y बराबर 15 माइनस 3x, y बराबर 15 माइनस 3x बटे 5, ये 5 गुणांक में है, तो ये फिर भाग में आ गया। तो y का मान ज्ञात करने का समीकरण क्या बन गया, 15 माइनस 3x बटे 5। अब इसमें भी y का मान रखेंगे, x का मान आते रहेंगे। इस पर अपन को x का मान 3 रखने हैं, 3 बार रखने हैं, तो अपन और जो भी मान रखें वो हमेशा पूर्णांक में रखने हैं। तो x का मान सबसे पहले क्या रखते अपन ने, 0 रखने पर, तो y बराबर आ गया 15 माइनस 3 इंटू एक्स, तो 15 माइनस 3 इंटू 0 बटे 5, तो 15 माइनस 0 बटे 5, 15 में 0 घटाया 15 बटे 5, 15 में 5 का भाग दे दिया 3, तो x का मान 0, y का मान 3, निर्देशांक लिख दिया 0,3। अब फिर अपन x का मान क्या रख दिया, 5 रखने पर इसी समीकरण में अपन ने 5 रखा, तो y बराबर 15 या 15 माइनस 3x माइनस 3 इंटू एक्स का मान 5 इंटू 5 बटे 5, 15 माइनस 3 इंटू 5 15 बटे 5, 15 में 15 घटाए 0 बटे 5, 0 में 5 का भाग दिया 0। फिर अब इसका अपन इसके निशान क्या बन गया, 5,0, ये निशान बन गया 5,0, ये निशान इसका दूसरा निशान बन गया। फिर अपन ने इसका मान x का मान -5 रखने पर y बराबर 15 माइनस, ये देखो 15 माइनस 3 इंटू एक्स है, तो 15 माइनस 3 x का मान -5 बटे 5, 15 ये -5 इंटू -3 प्लस के 15 बटे 5, 15 प्लस 15 30 बटे 5 बराबर 30 में 5 का भाग दिया 6, तो तीसरा निशान क्या आ गया, -5,6। अब इसको अपन टेबल के रूप में लिख दिया, x y, x मान पहले 0,3 0,3, दूसरे निशान 5,0, x मान 5 y का मान 0, तीसरा निशान -5,6 -5,6। इस प्रकार अपन दूसरे समीकरण की दूसरी टेबल बना दी। अब अपन इन टेबल के द्वारा, पहले समीकरण की टेबल के द्वारा और दूसरे समीकरण के टेबल के द्वारा ग्राफ के पन्ने में ग्राफ बनाएंगे, लेखा चित्र खींचेंगे। इसका ये ग्राफ का ही पन्ना है। इसमें क्या करना है, पहले सबसे पहले अपन को x अक्ष और y अक्ष का निर्धारण करना है। तो x अक्ष क्या होती है, क्षैतिज रेखा x अक्ष कहलाती है। तो अपन क्या करेंगे, आधी लाइनें ऊपर और आधी लाइनें नीचे रख करते हुए अपन सबसे मोटी लाइन पे पेंसिल और स्केल से x अक्ष बना लेंगे। ये x अक्ष होगा, ये x अक्ष। फिर ऐसे ही अपन y अक्ष बनाएंगे। y अक्ष किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष कहलाती है। तो आधी लाइनें बाईं ओर और आधी लाइनें दाईं ओर छोड़ करके अपन ने ये y अक्ष बना लिया। अब दोनों अक्ष जिस बिंदु पर छेद करते हैं वह बिंदु कौन सा बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निशान क्या होता है, 0,0। अब इस मूल बिंदु ने फिर इसके x अक्ष के 2 भाग कर दिए और y अक्ष के भी 2 भाग कर दिए। x अक्ष के 2 भाग कैसे कर दिए, मूल बिंदु से दाईं ओर यानी दाएं हाथ की तरफ प्लस का x अक्ष, मूल बिंदु से बाईं ओर माइनस का x अक्ष हो गया। ऐसे प्लस y अक्ष में भी 2 भाग कर दिए इसने, मूल बिंदु से ऊपर प्लस के y अक्ष, नीचे माइनस का y अक्ष। इसका अपन ने इस अक्षों का निर्धारण
कर दिया। अक्षों का निर्धारण करने के बाद फिर अपन इस ग्राफ के लिए अपन पैमाना मानेंगे, क्योंकि अपन को निर्देशांक अंकित करने हैं ग्राफ में, तो पैमाना मानेंगे। पैमाना हमेशा ज्यादातर क्या मानते हैं, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, अर्थात 1 सेंटीमीटर जो खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर वर्गाकार होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई भी लिख सकते हैं। अब अपन सबसे पहले टेबल का निर्देशांक अंकित करेंगे। पहले समीकरण में 0,4, तो 0,4 x का मान 0, x मान 0 है ना, y का मान -4, तो -4 है। अब ये इसमें x का मान 0 है, इसलिए ये बिंदु y एक्स पर स्थित होगा। अब y का मान -4 है, इसलिए -4, तो निर्देशांक क्या आ गया 0, -4, ये 0, -4 हो गए, 0, निर्देशांक बन गया। दूसरा निर्देशांक क्या है 5,0, तो x का मान 5, y का मान 0। अब इसमें y का मान 0 इसलिए x एक्स पर स्थित होगा, और कहाँ होगा 5 पर, तो ये 5,0, ये 5,0, ये इसका निर्देशांक बिंदु आ गया। तीसरा निर्देशांक क्या है 10,4, तो x का मान 10 और y का मान 4 है, तो x एक्स पर x का मान 10 है, प्लस के 10 ये रहा, y का मान प्लस के 4 है, प्लस के 4 ये रहा। दोनों बिंदुओं पर लंबवत बढ़ाएंगे यूं, तो दोनों कहाँ क्रॉस कर रहे हैं इस बिंदु पर, ये बिंदु आ गया जिसके निर्देशांक 10,4 होंगे। इसका तीनों बिंदु पर आगे 0, -4, 5,0, 10,4, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते अपने ये सरलरेखा खींच दी। इस सरलरेखा तीनों बिंदुओं की सरलरेखा खींची। अब खींचने के बाद ये समीकरण अपने लिख दिया, लिखना पड़ेगा कि ये रेखा है वो कौन से समीकरण की है। यह है 4x - 5y बराबर 20। इस समीकरण की ये रेखा है, आलेख है। फिर ऐसे ही बोले दूसरे टेबल से दूसरे समीकरण के लेखा चित्र बनाएंगे। 0,3, x का मान 0, y का मान 3 प्लस आ गया 0,3, 0,3 हो गया। दूसरा बिंदु 5,0, तो x का मान 5,0 पहले से अंकित है, तो ये पर 5,0 होगा बिंदु। तीसरा निशान क्या है -5,6, तो x का मान -5, तो x एक्स पर माइनस की ओर लिखेंगे, तो -1, -2, -3, -4, -5। y का मान कितना है 6, तो y का मान प्लस में देखेंगे, +1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दोनों को लंबवत बढ़ाएंगे, x एक्स को तो यो बढ़ाएंगे ऊर्ध्वाधर और y से बढ़ाएंगे क्षैतिज रूप में। ये बिंदु आ गया जहां पर ये निशान हो गया -5,6। इसका इस समीकरण के तीनों बिंदु अपन ने ले लिए और तीनों को बिंदुओं को मिलाते अपन ने ये रेखा खींच दी। अब इसका समीकरण लिख देंगे कि ये रेखा कौन से समीकरण की है, यह है 3x + 5y बराबर 15। इसका अपन ये रेखा चित्र बना देंगे। अब इसके दो चीजें पूछ रहा है, इस समीकरण का हल, इन समीकरण के रेखा चित्र का आप कौन से बिंदु पर छेद कर रहे हैं, P बिंदु पर लिख देंगे। दोनों समीकरण के लेखा चित्र बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसके निर्देशांक 5,0 है, 5,0 है। अब इसके निर्देशांक जो है वो 5,0 यानी x का मान 5, y का मान 0, अतः x बराबर 5 और y बराबर 0, ये इसके उत्तर होंगे। अब इसमें एक प्रश्न वो पूछ रहा है कि y के द्वारा और रेखा युग द्वारा निरपेक्ष त्रिभुज के शीर्षों के निशान लिखने हैं। तो देखो ये y है और ये रेखा समीकरण है, ये जो त्रिभुज बना है मतलब ये बना है, ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज के निशान अपन को लिखने हैं, तो इस त्रिभुज के निशान लिख देंगे। तो y x त्रिभुज के निशान, त्रिभुज के निर्देशांक, इसका नाम दे देंगे A P
और ये बी। तो ए के निशान क्या है 0,3, 0,3। दूसरा बिंदु P, इस त्रिभुज का पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु P के निशान है 5,0। तीसरा बिंदु माना हमने B, तो B बिंदु का निशान का है 0,-4, 0,-4। इस प्रकार अपन ने ये y अक्ष और दोनों समीकरणों को रेखा के द्वारा जो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज के निशान लिख दिए। ए के निशान, पी के निशान और बी के निशान। इस प्रकार इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तीनों के उत्तर, एक तो लेखा चित्र बना दिया, दूसरा अपने उत्तर लिख दिए, तीसरा इस त्रिभुज के द्वारा बने जो इन रेखाओं के द्वारा और इस y अक्ष के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है उसके निशान लिख दिए। इस प्रकार इसका हल होगा, इस प्रकार आपको करना है।